सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आई नो यू हैड अ बिजी स्केड्यूल। आज नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग जो है वो भी शुरू हो रही होंगी और इस सारे में टाइम निकालना आपके लिए कदर मुश्किल था, बट आप हमेशा से एसजीपीआई के एक दोस्त रहे हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे इस वेबिनार में हमें ज्वाइन किया। जैसा कि हानिया शाह ने आपको बताया, ये सीरीज का 26वां वेबिनार है जो कि हम कर रहे हैं जब से कोविड के बाद हमने ऑनलाइन और रिमोटली काम करना शुरू किया। तो एसजीपीआई जो है उसका एक मैंडेट ना सिर्फ ये कि हम एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम समझते हैं कि सिर्फ रिसर्च करना काफी नहीं है। जब तक रिसर्च को पॉलिसी मेकर्स के साथ कनेक्ट ना किया जाए और वो रिसर्च पॉलिसी गैप को आप फिल ना करें, तब तक शायद रिसर्च करना जो है वो बहुत ज्यादा सूदमंद साबित नहीं होता। और यही वजह है कि हमने ये वेबिनार का सिलसिला जो है शुरू किया ताकि एक टू वे इंटरेक्शन हो सके। पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो जान सकें कि लोग जो हैं वो आपकी पॉलिसीज के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है, क्या सजेशंस हैं, और आप बता सकें कि आप जो अच्छे इकदाम कर रहे हैं वो किस नहज में जा रहे हैं। आज की जो गुफ्तगू होगी वो यकीनी तौर पे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का रोल तो उसमें यकीनन सामने आएगा, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आप जो आपके बाय ट्रेनिंग और जो आप सेनेट में सर्कुलर डेट की कमेटी और ट्रेड और कॉमर्स कमेटी को भी चेयर कर रहे हैं, उसकी पार्लिमानी कमेटीज को, तो यकीनन उस हवाले से भी ये जानना बड़ा जरूरी होगा। और लोगों के जहन में जो सवाल है, द होल डिबेट बिटवीन ये जो एक इस वक्त हमें बैलेंस रखना है बिटवीन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, और लॉकडाउन पे जो बात हो रही है, और यकीनी तौर पे मैं उन लोगों में से हूँ जो कि समझता हूँ कि वाइल हेल्थ इज प्रायोरिटी और हमें लॉकडाउन जो है और सेल्फ जो रेगुलेशन है वो करना है, लेकिन फूड सिक्योरिटी सप्लाई चेन जो है उसको भी जारी हमें हर हालत में इंटैक्ट रखना है। और उसके लिए शायद डेफिनेटली जरूरी था कि कहीं ना कहीं पे कुछ एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट की जाती स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से, क्योंकि मैं लिखता चला आ रहा हूँ पिछले कई हफ्ते से कि पैसे जो हैं वो खुराक का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकते। हुकूमत जितने मर्जी पैसे दे ले, अगर खुदा न खास्ता हमारी फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से, तो फिर जिस तरह का गॉड फॉरबिड सोशल अनरेस्ट आएगा वो शायद हमारे कंट्रोल से बाहर होगा। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत के लिए नहीं बल्कि ये तमाम हुकूमतों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि लाइव्स और लाइवलीहुड्स को किस तरह से बैलेंस रखा जाए। कैसे हमारी पॉलिसीज जो है वो ना तो इतनी स्ट्रिक्ट हो जाए कि पूरी इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर जाए, और ना वो इतनी ज्यादा लूज हो जाए कि हेल्थ जो है वो एक पेंडेमिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो उस पर भी यकीनन हम आपकी राय जानना चाहेंगे। हम ये भी जानना चाह रहे होंगे कि एसजीपीआई जैसे इदारे जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की क्या हेल्प कर सकते हैं। यकीनी तौर पे इस सारी पेंडेमिक से निपटने के लिए ना सिर्फ ये कि आपके पास राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है, बल्कि एक डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको कर्ब करना जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत सी जो खबरें जो कि दुरुस्त नहीं होती हैं और जो फैलाई जा रही होती हैं इस वक्त ऑल्टरनेटिव मीडिया पे, उनको किस तरीके से रोका जा सकता है। और मैं जानना चाहूँगा कि एसजीपीआई जैसे अदारे जो हैं जो कि रिसर्च से एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम किस तरीके से आपके हाथ मजबूत कर सकते हैं इन दोनों कामों में, एक राइट इंफॉर्मेशन को पहुंचाना और डिसइंफॉर्मेशन जो है उसको कर्ब करना। और फाइनली जो चीज है वो एक नेशनल कोविड रिस्पांस के बारे में, और यकीनन अगेन आपकी मिनिस्ट्री का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इस वक्त बाज दफा, और अगेन जब मैं कहता हूँ कि बाज दफा थ्रू मीडिया ही हमें पता चलता है कि शायद फ्रेगमेंटेड रिस्पांस है जो अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस और स्पेशली सिंध और वफाक के दरमियान चीजें जो है बाज का तो एक पेज पे आती नजर आती हैं और अक्सर लगता है कि शायद एक पेज पे नहीं है, और उसमें सारे कॉन्टेक्स्ट में एक नेशनल कोविड रिस्पांस जो है वो हम कैसे लेके आ सकते हैं। यकीनन आज का जो नेशनल असेंबली का सेशन और कल जो सेनेट का सेशन होगा उसमें शायद इस जो एक गल्फ था उसको ब्रिज करने में ये एक इम्पोर्टेंट हेल्प होगी। लेकिन आपके जहन में क्या है कि आप किस तरीके से
अपनी मिनिस्ट्री के जरिए नेशनल कोविड रिस्पांस जो है वो पाकिस्तान का रिस्पांस लगे, वो सिर्फ वफाक का या सूबों का रिस्पांस ना लग रहा हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे जहन में थी। उसके बाद जब आप अपनी थॉट्स हमारे साथ शेयर कर लेते हैं तो वी विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन आंसर्स। चैट बॉक्स पे आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो लिख सकते हैं while मिनिस्टर साहब इज स्पीकिंग, और उसके बाद फिर हम उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और जो इनके पास टाइम होगा उसमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चन ये ले सकेंगे, यकीनन हमारी कोशिश होगी कि वो क्वेश्चन जो हैं वो ले लिए जाए। और मुझे ये भी बताया गया था मिनिस्टर साहब के स्टाफ की तरफ से कि शायद आज की जो डिस्कशन है ये पीटीवी पे लाइव भी टेलीकास्ट हो रही होगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। शुक्रिया SDPI, शुक्रिया आबिद। पहली बात तो ये है कि ये एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट है जो कि आपके इदारे को हमेशा उसने बड़ी सॉलिड कंट्रीब्यूशन की है, स्पेशली जो हमारी इकोनॉमिक, सोशल और इस किस्म की जो भी रिलेटेड गाइडेंस है वो हम हमेशा लेते रहे हैं आपसे, और आपका जो इदारा है वो हमेशा बड़ी सॉलिड रिसर्च के ज़रिए अपनी रिकमेंडेशंस इवॉल्व करता है, और हम उसको हमेशा बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। आपके आर्टिकल्स भी हम पढ़ते रहते हैं ऑन योर पर्सनल जो आपके आर्टिकल्स हैं। तो मैंने तो ये जो है अपना जो एक ओवरऑल आपको एक गवर्नमेंट की जो विजन है, जो व्हाट इट हैज़ डन, व्हाट इट्स गोइंग टू डू, तो उसमें मैंने कुछ एक स्पीच सी बनाई है, तो आई कैन स्टार्ट ऑफ विद दैट, so that will give you a holistic view of where we stand. ठीक है जी। तो आबिद साहब, Executive Director, distinguished doctors, medical experts, representatives of think tanks, media persons, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I feel extremely privileged to have the opportunity to speak to such an august gathering through today's video conference. I appreciate SDPI for taking this initiative at a time when the whole world is enduring the ravages of COVID-19, which poses an unprecedented challenge to the entire world and is the subject of profound concern and debate. We in Pakistan can feel a bit less concerned due to the fact that this contagion has not affected us the way it spread its tentacles in other countries, particularly in the United States and few European countries. Despite having state-of-the-art health facilities and immense resources to absorb the shock waves unleashed by the coronavirus, these countries are still struggling to cope with this challenge. This slowdown in surge in coronavirus cases, among other factors, owes to the timely and prompt measures put in place by the government of Pakistan to check its onslaught through preventive initiatives as well as through expansion and improvement in our health system to deal with the emerging situation when the first case of corona infection came to light in February. The Prime Minister has been personally monitoring and supervising the situation on a daily basis. A National Coordination Committee on COVID-19 was formed to monitor the spread of this pandemic. As the virus reached Pakistan, NDMA was tasked to undertake efforts to procure required medical equipment and supplies and enhance coordination with provincial governments and hospitals throughout the country to meet their requirements. National Command and Operations Center was formed, which is continuously keeping a close eye on the situation, updating information with regard to the spread of the disease and casualties, while devising strategies for slowing down the spread of virus through collective wisdom of all the stakeholders. We are grateful to Almighty Allah that our efforts have succeeded to some extent in checking exponential increase in the COVID-19 cases. The government wasted no time in establishing quarantine facilities and in its efforts to procure testing kits, required medical equipment, masks,
ventilators, and protective equipment for the medical staff fighting on the front line in the battle against COVID-19. Thanks to our long-standing relationship with brotherly country China, which was the first country to donate heavy consignments of these items while according priority to the shipment of other equipment like ventilators, for which we placed purchasing orders. They also sent a team of Chinese doctors to extend technical guidance to our medical professionals in regards to dealing with the virus. Ladies and gentlemen, as you are aware, the government of Pakistan deliberately avoided taking impulsive actions. Take, for example, the decision of not repatriating Pakistani students from China despite tremendous pressure from their parents and a section of media. Though some circles, instead of evaluating the situation rationally, hurled unqualified criticism at the government. Yet time has proved that the decision was right. We again thank the Chinese government for taking care of our students like their own citizens. The government has been keeping a close watch on the ever-changing situation. When it was felt that lockdown was imperative to contain the spread of the virus, it imposed, if not in the strict way it had been done in China and few other countries, because it was believed, and rightly so, that the strategies proving successful in other countries, though provided the required direction to fight the menace, yet they could not be fully replicated in our country because of different social, religious, cultural, and economic realities. The Ministry of Information and Broadcasting has been proactively developing and disseminating information about the coronavirus since its onset. These efforts have included a wide range of activities encompassing electronic, print, and social media, along with interpersonal mediums. In collaboration with NCOC, communication activities have been undertaken by PTV, APP, Cyber Wing, Directorate of Electronic Media and Publications, Pakistan Broadcasting Corporation, and Press Information Department. These activities include public service messages, press releases, articles, editorials, advertisements, press conferences, talk shows, social media campaigns, and radio shows. The primary objective of communication is the promotion and projection of government's guidelines in combating the COVID-19 pandemic. It also aims at repeating and reminding the audience about the tangible benefits of adopting responsible behavior while highlighting the significance of social distancing. The people were also motivated to look after the weaker and needy segments of the society. The Ministry of Information and Broadcasting launched a sustained campaign to create awareness among the masses about the danger that the pandemic posed and the preventive measures that were needed to be taken to sustain the efforts of the government in dealing with the coronavirus challenge. The ministry introduced COVID-19 Care for Media Android application, particularly designed to facilitate Pakistani media to stay updated about coronavirus pandemic and report cases. This app can be used by any person seeking latest updates and basic information about COVID-19 globally as well as about Pakistan. This includes answers to questions like what is COVID-19 and how it spreads, what are its symptoms, how to prevent oneself and others, latest updates, statistics, both global and Pakistan, what are the myths about COVID-19. The application also provides contact numbers of helplines and testing laboratories. The ministry also implemented the Ehsaas Emergency Cash Program communication strategy to print and electronic media. Pakistani Television and Radio Pakistan took the initiative of airing Taraweeh prayer during the holy month of Ramadan. The commencement of Teleschool in collaboration with Ministry of Education is another major step undertaken by the
Information Ministry in the wake of COVID-19 pandemic. Due to lockdown, all educational institutions have been closed, but this channel has been airing educational programs to educate the students, allowing them to continue with their studies. The Ministry of Information used all its social media platforms to create awareness among the masses about the virus, the factors that cause the infection, and how to limit its spread, particularly educating them to observe social distancing in everyday life. Through these platforms, the Ministry of Information has been constantly urging the people to stay at home and leave only in cases of extreme urgency. Ladies and gentlemen, availing this opportunity, I would also like to appreciate our media, which has been making relentless efforts in creating awareness among the masses, impressing upon them the need to contribute to this national effort by observing social distancing. While the government has been engaged in procuring the required equipment from abroad and expanding the health facilities throughout the country, it also accorded great attention to local production of necessary equipment. It is a matter of great satisfaction that the production of ventilators, different types of masks, personal protective equipment, PPE, sanitizers, and other necessities has already started, which will surely help in mitigating the sufferings of the coronavirus victims and slowing down the spread of infection, while reducing training sessions, while reducing pressure on our healthcare structure. The government also organized training sessions for the doctors and medical staff assigned to handle the infected individuals. Ladies and gentlemen, the government was also mindful of the impact of corona pandemic on the economy and the poor segments of the society. Prime Minister Imran Khan was seriously concerned about the plight of the poor people, particularly the daily wagers, and was rightly not in favor of a curfew like lockdown in the country. It was honestly felt that our economy was not in a position to take that kind of hit, and the government could also not afford to allow people to starve to death. Therefore, in order to create a balance, the government opted for smart lockdowns and announced a stimulus and relief package of rupees 1.2 trillion to support industries, businesses, and agriculture sector, as well as to provide financial support to the people of the lower strata of the society through Asas Cash program. The government also allowed the opening of the construction sector and gave it the status of an industry. To provide incentive for investments in this industry, the government announced that no questions will be asked about the source of money invested in this sector. Other measures to provide relief to the masses and to make their lives easy included deferred payments of utility bills, reduction in price of petroleum products, availability of items of daily use, including food items through Utility Stores Corporation outlets. In view of the fact that the government was not in a position to bear the burden of the money required to deal with the corona challenge, the Prime Minister established a Prime Minister COVID Relief Fund, besides the launch of NDMA Fund. The Prime Minister also formed Corona Relief Tiger Force, a corps of volunteers to guide the masses about safety measures and for providing ration to the poor people in case there is need to impose strict lockdown. A set of 20 SOPs was agreed with the ulama of various sects for ensuring social distancing in masajid during Taraweeh prayer. Ladies and gentlemen, the latest decision for easing the lockdown in the country from 9th May has been made after 2 months. Deliberations and consultations with all federating units. Now it is the responsibility of the people to strictly abide by the SOPs and maintain social distancing for their own sake and
the good of the country, as no strategy or policy of the government can succeed without wholehearted support of the masses, particularly in the adverse situation confronting the country. The government, in the meantime, will continue to monitor the situation on daily basis, and if the people do not abide by the SOPs and there is an unexpected surge in the number of COVID cases, it may be forced to opt for a strict lockdown. But I am hopeful that our people will act in a responsible manner, and we will be able to slow down the spread of this virus while keeping the economy afloat. Before concluding, I would like to appreciate the support of think tanks like SDPI in creating awareness about corona pandemic and their contribution regarding different policy choices to deal with snowballing situation. I'm sure conferences like this will go a long way in highlighting media's role in awareness and in evolving effective strategies through collective input provided by the participating media experts and intellectuals. Thank you all. Pakistan Zindabad. Thank you very much, Honorable Minister, for very comprehensive address encompassing various measures that federal government is taking. और अभी तक हम किन policies पे चल रहे हैं, and also warning that of course, and being mature adult, I think we need to take our own decision. So this is extremely important for us to understand that government can only facilitate, or government can only impose certain actions, but then the responsibility lies on people as well, and we need to of course show restraint, and we need to be more responsible when it comes to our own health choices and health decisions. Now we will start taking questions. आपके पास एक chat board है, उस पे अगर आप kindly अपने सवाल लिखते हैं, मिनिस्टर साहब के पास Zoom के भी 15-20 मिनट का time जो है वो है. So we'll try taking questions from you. So those of you who would like to ask questions, अगर आप अपने I would request 10 minutes because we have a meeting before the session starts. So I would appreciate. So ज़्यादा regularly कर लेंगे, but I don't want very important. तो जी 10 मिनट में अगर आप अपने माइक ऑन कर लें जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल. Please go ahead. जी मरियम शबीर. थैंक यू. दिस इज मरियम शबीर फ्रॉम एसटीपीआई. मेरा सवाल जो शायद डॉक्टर आबिद ने भी स्टार्ट में पूछा था यही है कि अभी जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दौरान खास तौर पे जो सिंध गवर्नमेंट के दरमियान टसल चल रहा है, जो हम रोज मीडिया में देखते हैं, बड़ी पॉलिटिक्स इसके ऊपर चल रही है, तो उसको कैसे, क्योंकि कोविड-19 ये ऐसी सिचुएशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बचाने पर फोकस इस पर करना चाहिए, लेकिन बजाय इसके सारी डिबेट जो हम देख रहे होते हैं वो अगर गवर्नमेंट एफर्ट्स भी कर रही है तो वो नलिफाई होती हुई नजर आती है, या पीपीपी गवर्नमेंट भी कर रही है तो वो भी. तो इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का कोई प्लान है कि किस तरह ज्यादा फोकस कोविड-19 पर रखें बजाय इसके कि इस पॉलिटिक्स पे इन दिनों रखें? देखिए 2-3 क्वेश्चन अगर और ले लूं तो फिर आप आराम से उनके जवाब दे दीजिएगा. जी वकार. जी, thank you डॉक्टर साहब, thank you मिनिस्टर साहब for joining us. I think मैं सिर्फ थोड़ा सा उसी को रेजोनेट करना चाह रहा था कि you're a new minister in the position, और अब बहुत जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को एक अच्छी एविडेंस बेस्ड और नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया जाए. और कोविड के टाइम में हम देख रहे हैं कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी. फेक न्यूज की डॉक्टर आबिद सुलैरी ने बात की. हम बाहर देखते हैं कि वो मुल्क जहां पे इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी पे काम करने की सलाहियत रखते हों, मुल्कों में वो मौजूद थे, वहां प्रॉब्ली बेहतर नॉलेज ब्रोकरिंग हो सकी और फेक न्यूज से कॉम्बैट किया जा सका. साइबर होक, साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, ऑफ कोर्स दोज रिलेटेड. तो पहली रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है किसी तरीके से इस स्पेस में जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स पाकिस्तान में आ सकते
सकते हैं उसको फरोग दे. ऑफ कोर्स वी आर फाइटिंग अदर फॉर्म्स ऑफ वॉर एज वेल अपार्ट फ्रॉम कोविड, जिसके लिए इस स्पेस में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी की स्पेस में थिंक टैंक की जरूरत है. दूसरा सर ये था कि आपके अंडर जो है बड़ी अहम ऑर्गेनाइजेशंस हैं. मैं हवाला देना चाहूंगा पीबीसी का, रेडियो पाकिस्तान का, पीटीवी का. ये इतनी बड़ी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं सर, इनके अंदर भी जो मैनेजमेंट रिफॉर्म है आई एम सर्टन कि वो आपकी प्रायोरिटी होगा. लेकिन सिर्फ एग्जांपल जो यहाँ पे आज देना चाहूंगा वो ये है कि जो सबसे बड़ी नॉलेज मैनेजमेंट स्पेस हमें बर्तानिया में नजर आई कोविड पे, वो उनकी होम मिनिस्ट्री या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं थी, दैट वाज द बीबीसी. और आई थिंक दैट गिव्स अस द चांस टू सी कि आज अगर हम बीबीसी की वेबसाइट पे जाएं तो जिस तरीके से वो कोविड के ऊपर इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है और सारे हुकूमती इदारे जो हैं वो बीबीसी को एक्सेस करके जो मिनिस्ट्रीज हैं बर्तानिया की वो अपनी शाम को रिस्पॉन्स दे रही होती हैं. सो इन दिस respect, organizations like PTV, Radio Pakistan, Pakistan Broadcasting Corporation can really become knowledge repositories जिनके ऊपर बाकी के हुकूमती इदारे जो हैं वो फोकस कर सकते हैं. तीसरा सर जो क्रिएटिव एंटरप्राइजेस हैं वो आपके अंडर हैं, उसमें ऑफ कोर्स आर्टिस्ट जो हैं वो सिर्फ एक सेगमेंट है, बट क्रिएटिव एंटरप्राइजेस में दूसरे सेगमेंट्स भी हैं. दीज आर कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 3 to 4% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी. और ये क्रिएटिव एंटरप्राइजेस जो हिट हुई हैं कोविड में, क्रिएटिव एंटरप्राइज की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हिट हुई हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस की जरूरत है. और ये बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे काम करती हैं, बहुत सारे इसमें फ्रीलांसर्स हैं जो काम करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है. थैंक यू सर. जी मौजम भट्टी. जी मैं चीजें जो है वो समझने करता हूँ तालिब इल्म. एक तो फराज साहब से, शिबली साहब से जो है वो मैं ये गुजारिश करूंगा थोड़ा सा ये फरमा दें कि अब चूंकि पोर्टफोलियो चेंज हुआ है तो इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इमेज मोर सॉफ्ट जो है वो लेके जाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है. और दूसरा ये कि नॉर्मली जिस तरह हमारे कोलीग्स ने भी बात की कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कैसे ऑन बोर्ड ले रहे होंगे, और फिर अभी जो एक चल रहा है 18th अमेंडमेंट पे मामला चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट के ही तरफ से जो है वो डिफरेंट आरा जो है वो टीवी आउटलेट पर जो है वो सुनने को मिल रही है. तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो है वो यहीं से जनरेट होती हैं. तो उसके लिए जो है वो कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि इसको आप सेम पेज पे लाते हुए और एक ही ट्यून में जो है वो बात की जाए जो गवर्नमेंट करने जा रही हो और जो कर रही हो और जो फर्दर उनका प्लान हो. और तीसरी मेरी एक छोटा सा जो सेगमेंट मीडिया के हवाले से है कि बिलाशुबा मौजूदा गवर्नमेंट ने कोविड-19 के हवाले से मीडिया प्रैक्टिशनर्स के लिए स्पेशल एसओपीज और स्पेशली उनको फैसिलिटेट करने का जो है वो किया है. और उसमें बहुत से अभी ऐसे इदारे भी जो काम कर रहे हैं जिनमें अखबारात हैं, टीवी चैनल हैं, जहां पर बहुत से वर्कर्स को अभी तक जो है वो पेमेंट नहीं की गई. और उसमें मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और जो जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं उनको कैसे ऑन बोर्ड लेकर और ये चीजें इंश्योर कर रहे हैं कि नो डाउट कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि उनकी पेमेंट जो है वो की जाए. क्या वो वाकई जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको पे करने. ये मेरी 3 गुजारिशात थी जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी जनाब. थैंक यू वेरी मच. जी सर, ओवर टू यू. जी पहला सवाल था जिसमें कि जाहिर है कि ये जो एक परसेप्शन है और एक इमेज आता है जब भी कोई इशू इस सिलसिले में उठता है तो उसमें सिंध का एक स्लाइटली डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है. और देखिए बात असल में ये है कि इसके लिए इस चीज को एड्रेस करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसके लिए पूरा एक सेटअप तैयार किया जिसमें कि एनडीएमए, फिर उससे वो ज्यादा स्पेसिफिक और रिलेटेड जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल, वो था एनसीओसी. अब उसकी रोजाना मीटिंग होती है और उसमें जो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस हैं वो भी उसमें अक्सर शामिल होते हैं.
जो डिसीजंस भी वहाँ पे होती हैं, जिसका फैसला होता है वो यूनानिमस होता है, और वहाँ पे रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स भी वहाँ पे जब तक एग्री नहीं करते उस चीज को हम आगे नहीं बढ़ाते। अब होता क्या है कि इसमें अगेन मेरा आर्गुमेंट वही हो जाएगा जिसका कि आप जिक्र कर रही थी, कि इशू ये है कि इसमें किसी एक सूबे और किसी और सूबे से कोई इतनी ज्यादा वो नहीं आती है कंफ्यूजन जितनी कि सिंध से आती है। उसकी वजह ये है कि मैं ये फर्मली बिलीव करता हूँ कि जब उनके चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे एग्री कर जाते हैं तो इट मीन्स कि ही हैज एग्रीड। अब दूसरा ये होता है कि जब वो वहां पे जाते हैं तो वो उनके जो वज़रा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और एक डिलिबरेट कंफ्यूजन सी फैला देते हैं, जिसकी वजह से तासुर यही जाता है कि वो एक कंफ्यूजन है। वेयर एज गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट पहले दिन से ही प्रिपेयर्ड थी। जब ये पहला केस आया, पहली डेथ हुई, उस वक्त से हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीजें काफी उसकी तरफ जाएंगी, खतरनाक हद तक ये जाएंगी। ये अब अल्लाह का शुक्र है कि उस हद तक नहीं पहुंची जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, और बेहतर है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन अगर फेडरल गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर की ये सोच होती कि जी इसने कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ना, तो फिर वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। बिकॉज हमने जो अपनी प्रिपरेशन एक्सपेक्टेशन जो कि रखी कि ये दिस कैन गेट रियली वर्स, हमने उसके मुताबिक अपनी अरेंजमेंट्स भी फिर की, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि फिलहाल हम जो है तो काफी उससे हमारी एक्सपेक्टेशन से कम चीजें हो रही हैं, यानी जो इस वायरस की जो स्प्रेड है वो कम हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इट कांट गेट वर्स। असल चीज क्या है जी, जो मीडिया का या अपोजिशन पार्टीज का इस वक्त इसमें पॉलिटिक्स तो खेलनी नहीं चाहिए। ये तो इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी पेंडेमिक है जो कि ना सिर्फ पीटीआई को फेवर कर रही है या डैमेज कर रही है या पीपीपी को, ये तो सबकी इट्स इनडिस्क्रिमिनेट। ठीक है जी। तो हमारी तो पूरी कोशिश यही होती है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना दें जिसपे कि एक कंसेंसस से डिसीजंस ले लिए जाएं। जब वो ले लिए जाएं उसके बाद अगर कोई उसमें कंट्रोवर्सी पैदा करे तो आई थिंक कि लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से कभी भी हमने ये नहीं किया है कि हम इसको एक पॉलिटिकल इशू बना दें। टॉक शोज बनते ही इसी बेसिस पे हैं कि सिंध हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई हो जाती है या वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जिसपे कि उन्होंने एग्री किया होता है एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पे। तो ये तो रहा उसका, और मैं इसे एग्री करता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसको हमें हर तरह से हर एक ने अपने सतह पे इसमें कोऑपरेट करना है, तभी हम ये सक्सेसफुल होंगे। इसमें कोई एक पार्टी या कोई एक हुकूमत या कोई एक सूबा इस चीज को टैकल नहीं कर सकता। ये जब तक हम बिल्कुल चारों ने हाथ, और पांचों जो भी हैं, आजाद जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, सब मिलके जो है तो हमने इसकी फाइट करनी है। दूसरा जो है आपने कहा कि जो सेकंड सवाल था वो भी बड़ा अहम था, इस लिहाज से कि जिसमें एक तो उन्होंने थिंक टैंक्स की अहमियत का रेट किया है, और दूसरी बात ये है कि जो इंटेग्रिटी और फैक्ट्स एंड फिगर्स है उस पे भी वो बात की। और फिर जो गवर्नमेंट के पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं जो कि इंफॉर्मेशन डेसिमेशन के और पाकिस्तान के जो एक ओवरऑल नैरेटिव है उसको एड्रेस करने के लिए बनाए गए हैं, तो उसमें ये है कि जी देखें, ये तो तय है कि गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, नो गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन कैन डू थिंग्स जिसकी कि एक नेशनल या इंटरनेशनल उसकी रिपरकशंस हो। आप जैसे इदारे या एसडीपीआई जैसे इदारे ये ऐसे हैं जिनको कि हम, जाहिर है कि ये हमें गाइडेंस भी देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिसर्च, इन बुनियादों पे तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट जो मेरा टेन्योर होगा, जितना भी वो लास्ट करता है, तो उसमें मेरा तो यही वो होगा कि जितने भी थिंक टैंक्स हैं उनको, उनकी मदद से बोथ नेशनली एज, मैं ये समझता हूँ कि जो बाहर के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनली जब तक हमारी आउटरीच ऐसी नहीं होगी जिसमें कि हम पूरा एक जो नेशनल नैरेटिव है जो कि हमारे खिलाफ दुनिया में जो हमारे दुश्मन है, लाइक पर्टिकुलरली इंडिया,
جو وہ کر رہے ہیں تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمیں اپنا ایک بڑا وائبرنٹ، ایک بڑا سالڈ کوالیفائڈ وہ ایک آؤٹ فٹ بنانا ہوگا جو کہ انٹرنیشنل جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمارا ایک مؤثر قسم کا ہمارا ویو پوائنٹ وہ انٹرنیشنل آڈینس کو پہنچے. یہ اس میں ظاہر ہے پھر پی ٹی وی آ جاتا ہے اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ریڈیو پاکستان آ جاتا ہے. اب یہ دو ادارے ایسے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کا لیڈ رول بنتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پاس میں جس طرح کی جو کیپیسٹی ایشو ہے اور وہ جس طرح کا وہاں پہ جو سلسلہ ہے تو پی ٹی وی اس وقت جو ہے تو میرا خیال ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی میجر انیشیٹو انٹرنیشنل لیول پہ یا ایون اس پہ وہ لے سکے. ریڈیو پاکستان ہے اس میں ہم یہی کر رہے ہیں کہ ابھی وہ ہماری کل پرسوں میٹنگ ہوئی تھی اور ہم جو ہے تو اس میں جو پروگرامز ہیں ان کی جو آڈینس بڑھانے کے لیے یا ان کا جو what do you call analog to digital, and we are shifting the technology from analog to digital because اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کم ہیومن ریسورس چاہیے ہوگا, کوالٹی بہتر ہوگی اور جو آؤٹ ریچ ہوگی وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ ابھی جو ہمارے ایگزسٹنگ ٹرانسمیٹرز ہیں وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور بروکن ڈاؤن اور بڑی کوالٹی ایوری تھنگ ایشوز ہیں. تو اس پہ جو ہے تو ہم ڈیفینیٹلی کام کر رہے ہیں. دو پرائیورٹیز یہی ہیں کہ اس کو ساری پرائیورٹیز ہیں لیکن یہ ٹاپ پرائیورٹی اس لیے کیونکہ اس نے یہ ایک بڑا ہی وہ افیکٹو ٹول ہے کہ گورنمنٹ کی اور اپنے ہمارے ملک کی جو ہے تو وہ پروجیکشن بھی کر سکے اور اپنی جو ہماری عوام ہے ان کو بھی ایک ٹائملی اور بڑے اوتھینٹک قسم کے فیکٹس اینڈ فگر جو ہے یا جو بھی وہ ہیں مثلا کووڈ کے اس میں کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم ہر گاؤں میں ہر گلی میں ہمارے وہ ہوتے جس میں کہ گورنمنٹ کا جو میسج ہے اسپیشلی جو ایس او پیز وغیرہ کے سلسلے میں ہیں آگہی کے اور جو بھی میسیجز ہیں وہ ملتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں تو میں یہ کہوں گا. تیسرا جو تھا اور میں ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیں بی بی سی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی انفارمیشن منسٹری میں وہ ایک بہت ہی اچھا کیس اسٹڈی ہے. تو ہم کوشش تو یہی کریں گے کہ اس میں بیسیکلی اسٹرکچرل چینجز کرنی ہوں گی, ایک پوری اپروچ پالیسی وغیرہ وغیرہ کہ پی ٹی وی کے اس کے ریونیوز کا سورس کیا ہونا چاہیے اور کب وہ اسی طرح رول ادا کر سکتا ہے جس طرح کی بی بی سی ادا کرتا ہے کیونکہ ان کا جو اکنامک یا فائنینشیل ماڈل ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ اس کو گورنمنٹ وہ کر سکتی ہے لیکن ان کے ایڈز وغیرہ نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے اس پہ یہ بڑا اہم ہے, اس سے ہم کام کریں گے. تیسرا جو سوال تھا وہ تھا ریگارڈنگ میرا خیال ہے کہ پارشلی تو میں نے اس کو ایڈریس کر بھی دیا ہے جو انٹرنیشنل آؤٹ ریچ کا تھا. لیکن اگر وہ مجھے کائنڈلی ریپیٹ کر دیں کہ ان کا جو ان کے جو ایشوز تھے کہ انہوں نے مختلف ایشوز اٹھائے جس میں کہ ایک تو جو پیمنٹس ڈیو پیمنٹس ہیں جو کہ بڑے عرصے سے پھنسی ہوئی تھیں اس کا تو ہم نے بنیادی وہ کر لیا ہے, ارینجمنٹ کر لیا ہے, ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور میری پوری یہ کوشش ہوگی کہ یہ عید سے پہلے یہ پیسہ ریلیز کر دیا جائے اور ساتھ میں یہ بھی انشور کیا جائے کہ یہ پیسے صرف کسی ایک اسٹیک ہولڈر کو نہ ملیں بلکہ جو بھی ویلیو چین ہے آپ کی جس میں کہ اسپیشلی جو ہیں جرنلسٹ ہیں, جو لکھنے والے ہیں, جو سٹاف ہے ان کو جو ہے نا ان کی تنخواہیں دی جائیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے. اور مجھے مجھے اب یاد نہیں آ رہا اور کیا سوال پوچھا تھا آپ نے جی. Can you think that I have not been able to answer it completely? جی میرا خیال ہے اپنے کوسچنز پورے کر دیے. صرف ایک کوسچن جو میرے پاس چیٹ باکس پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر محمود خواجہ صاحب کی طرف سے ہے, یہ ٹائیگر فورس کی مانیٹرنگ کے بارے میں ہے کہ ان کی سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کرنے کے لیے کیا میکانزم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, چونکہ obviously they are not trained people, وہ والنٹیئرس ہیں, وہ بڑے اچھے جذبے کے ساتھ آئے ہیں, لیکن یہ دیکھنا کہ جب وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہوں گے تو کیا وہاں پہ وہ پراپر جو فزیکل ڈسٹینسنگ ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ایک اور کوسچن جو ہے یہ آیا ہے سر اس پہ رورل ایریاز میں وہاں پہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے وہ
नहीं इस तरीके से हो पा रही जो कि स्कूल्स ने शुरू की, आपने पीटीवी एजुकेशन का सिलसिला भी शुरू किया है, उसको क्या आप गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और बाकी जो दूर दराज एरिया है उन तक लेके जाना चाह रहे होंगे? और तीसरा एक मैं पर्सनली आपसे जानना चाह रहा था, चूंकि आप ऑलरेडी ये सर्कुलर डेट कमेटी के भी उसमें हेड थे, आज गवर्नमेंट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला लेने जा रही है जो कि पेट्रोलियम प्राइसेस की जो हेजिंग के बारे में है। 15 to 20% जो हमारी ज़रूरियात होंगी उनकी प्राइसेस को हेज करना फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहा होगा, जो कि यकीनी तौर पे इसके बारे में बार बार कहा जाता था कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत लो हो जाए जैसे कि इस वक्त हैं तो हम हेज क्यों नहीं करते। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा क्या जो पार्टिसिपेंट है कुछ थोड़ा बताना पसंद करेंगे, अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन और टेक्निकल ओपिनियन जो है आपकी? देखिए जी, पहले टाइगर फोर्स, अब उसमें ये है कि पहली बात तो ये है कि देखें हमने इस मुल्क में एक कल्चर डेवलप करना है जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। पॉलिटिकल लेवल पे मेरा ख्याल है कि पीटीआई हो गई, जमात इस्लामी हो गई और शायद एमक्यूएम कि इनका एक ट्रेडिशनल रोल रहा है सोशल सर्विसेज में और सोशल वर्क का। खान साहब ने ज़लज़ले में लेकर पॉलिटिक्स आने से पहले जो काम किए और उसके बाद जो है तो हम फर्मली बिलीव करते हैं कि जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका मसलन आप, आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, बट मैं कह रहा हूँ कि हमारा एक कल्चर भी हमारी पार्टी का रहा है कि वी ऑलवेज प्रोमोटेड दिस that there should be a culture of volunteers because this is important in crisis like situation like we are currently going through. तो उसमें उनको एक बेसिक ट्रेनिंग तो दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है. In fact I was witness to one of the training sessions और उसमें जाहिर है कि उनको खुद बिहेव करना भी, बल्कि in fact they have to facilitate that these SOPs are followed and acted upon. तो इसमें तो जी ये जहाँ तक टाइगर फोर्स का हुआ है तो ये ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हमने एक यूनिट बनाया है, एक रिसोर्स हमने डेवलप कर रहे हैं जो कि खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में कभी भी कोई वो हो, बट जनरली हमें ये कल्चर प्रमोट करना चाहिए वॉलंटियर्स का, जो कि एक खास उनके लिए एक वो हो, एक रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो सके, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम सिचुएशन है जहाँ पे के बाज़ औक़ात आपके पास जो नॉर्मल वो है वो पूरे नहीं कर सकते हैं, तो तूल अर्ज में जो है तो ये फैले हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग का बिल्कुल वो है रिक्वायरमेंट है और वो करते हैं, और अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो ये अनफॉर्चुनेट होगा, बिकॉज मकसद ही यही था कि दे हैव टू implement these basic in a very friendly manner, because volunteers are volunteers, they don't have any authority as such. जी दूसरा जो था आपने कहा कि जो एजुकेशनल वो जो है पीटीवी और उधर इंटरनेट के कनेक्शन चूंकि नहीं होते हैं, ऑनलाइन स्कूल्स, ये बड़ी अहम है, और आई थिंक के बाद औक़ात देखिए ना, जब कोई ऐसी क्राइसिस आती है तो आपको अपने सिस्टम की तमाम कमजोरियां या स्ट्रेंथ्स का पता चल जाता है. अब हमें चूंकि इस किस्म की सिचुएशन से कभी कन्फ्रंट नहीं किया था, ना हमने ना दुनिया के किसी मुल्क में, लेकिन ऑब्वियसली दे वर मोर रिसोर्सफुल एंड मोर एडवांस्ड, तो उनका तो सिस्टम शुरू हो गया होगा, लेकिन चूंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह का सीरियस इशू है, तो अभी हम यही देख रहे हैं कि पीटीवी किस तरह से या रेडियो पाकिस्तान किस तरह से इस गैप को फिल कर सकता है, और किस तरह से वो हम वी आर इन टच विद एजुकेशन मिनिस्ट्री कि हम एक कंबाइंड किस्म का एक वो कर सकें. हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है और उन्होंने इसको यूटिलाइज करना है, और बल्कि कुछ हद तक तो कुछ शुरू भी हुआ है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी है, अंडरवे है. तीसरी चीज थी कि जो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं और पेट्रोल के जो रिजर्व्स हैं उनके लिए जो आप कह रहे हैं कि जो सॉरी हेजिंग, जी प्राइस हेजिंग के लिए आप देखें, ये एक बहुत ही एक टेक्निकल इशू है, आप ज्यादा जानते हैं, और थोड़ा बहुत आइडिया मुझे भी है कि दीज कॉन्ट्रैक्ट्स और दीज transactions are very technical, and we must, idea क्या है basically for those who do not understand the technicalities of these such
सब इश्यूज, वो ये है कि हमने बुनियादी तौर पे जो इस वक्त ऑयल प्राइसेस दुनिया में कम हुई हैं, इसका हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हैं। एक तो ये है कि जी आपके पास इतने बर्तन हो कि आप सारे बर्तनों में पानी भर लें और हमारे पास वो हो, लेकिन वो है नहीं। ये इसी वजह से प्राइसेस भी नीचे आई हैं कि उसको स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से कई ममालिक जो है तो वो उसको जो उनके मिनिमम रिजर्व्स होते हैं वो फुल हो गए तो आप मजीद नहीं कर सकते हैं। तो हमने इस सिचुएशन से फायदा उठाते हुए, एक तो ये है कि हमें होने चाहिए हमारे जो स्टोरेज की फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा होनी चाहिए, एक तो वो है, और दूसरा ये है कि इससे हम किस तरह से अपने आप को हेज कर सकते हैं और किस तरह से मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं हम इस कम प्राइसेस का। तो बुनियादी ये चीज है और मेरा ख्याल है कि ये होना चाहिए और हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए इस वक्त जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, जिसमें कि क्योंकि तेल हमारे मुल्क में अराउंड एवरेज 13 से 14 अरब डॉलर का इंपोर्ट होता है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत अहम है कि अब ये इससे हम कितना, अगर हमें ये कुछ भी रिलीफ मिल जाए अगले 2-3 सालों के लिए भी, तो मेरा ख्याल है कि हमारा उससे हमें एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिल जाएगी और हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी जो है तो वो कम खर्च होगा। जी।